आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। इंडियन कोस्टल गार्ड और गुजरात इंसदाद दहशतगर्दी दस्ता ATS ने एक मुश्तरका मुहिम में गुजरात साहिल पर एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली कश्ती से तकरीबन 400 करोड़ रुपए कीमत की 77 किलोग्राम हीरोइन जब्त की। अफसरान ने पीर के रोज ये जानकारी दी। गुजरात के डिफेंस PRO ने एक ट्वीट में कहा कि ICG ने रियासती ATS के साथ पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली कश्ती अल हुसैनी को हिंदुस्तानी आबी इलाके में 6 ड्राइवर्स की टीम के साथ पकड़ा। आगे की जांच के लिए कश्ती को जखाऊ लाया गया है। काबिल जिक्र है कि अप्रैल माह में इसी तरह की एक मुश्तरका मुहिम में कच्छ में झुकाऊ साहिल के पास से हिंदुस्तानी आबी इलाके से एक कश्ती को पकड़ा गया था, जिसमें 8 पाकिस्तानी शहरी तकरीबन 150 करोड़ रुपए कीमत के 30 किलोग्राम हीरोइन ले जा रहे थे। गुजरात ATS ने मोरबी जिले से तकरीबन 600 करोड़ रुपए की हीरोइन ड्रग की खेप भी जब्त की थी। रियासती वजीर फाइनेंस और सेहत T हरीश राव ने आज ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रो फ्लेमिंग के हमरा सिद्दीपेट में बायो CNG प्रोजेक्ट का इफ्तिताम जान देने के बाद खिताब करते हुए कहा कि बायो CNG सिद्दीपेट के होटलों के अलावा बल्दिया की गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाएगा। बायो CNG रोजाना 55,000 किलो कचरे से तैयार किया जाएगा। इसकी खुसूसियत ये होगी कि हम अपनी नस्लों को पाक और साफ माहौल फराम करते हुए उनके सेहत की जमानत दे सकते हैं। हरीश राव ने कहा कि हम 6 साल मेहनत के बाद कचरे को आमदनी में तब्दील करने का अमल मुकम्मल किया है। हरीश राव ने कहा कि आज का सबसे बड़ा मसला माहौलियाती आलूदगी का खात्मा है। माहौलियाती अदम तवाजुन के बायस मौसमी तब्दीली में दुनिया पर कई तरह के असरात मुरतब हो रहे हैं। सिद्दीपेट में 40,000 खानदान क़याम पज़ीर हैं। अगर वो कचरे के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाते हैं तो सिद्दीपेट मुल्क भर में मुनफरद मुकाम का हामिल शहर बन सकता है। తడి చెత్త పొడి చెత్తగా మార్చగలిగినాం. మరి ఇప్పుడు ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి ఈరోజు ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నామంటే, ఈ బయో CNG ప్లాంట్ ద్వారా మన నిర్ణయం ఏంటంటే అసలు చెత్త కుప్పలు అనేది సిద్దిపేటలో ఉండకూడదు. సిద్దిపేట చెత్త అంతా తెచ్చి ఇంతకు ముందు మన బుస్సాపూర్లో పోసినాం కుప్పలు కుప్పలుగా. మరి ఈ కుప్పలు ఉండాలన్నా ఇట్లే. మరి ఎంత కుప్ప పోస్తాం? రోజుకు మనకు దాదాపు 40 టన్నుల 55 టన్నుల చెత్త వస్తుంది సిద్దిపేటలో. అంటే 55,000 కిలోల చెత్త. రోజు 55,000 కిలోల చెత్త తెచ్చి పోస్తే ఓ 5-10 ఏళ్ళ వరకు ఇది నిండిపోతుంది. మళ్ళీ పోయాలి. పోసుకుంటూ పోతే అది అయ్యే పనా? మన ఇంటి చెత్త మనకే భారం అయితే మొత్తం పట్టణం చెత్త అంతా తెచ్చి ఈ బుస్సాపూర్లో వస్తే బుస్సాపూర్కి ఎంత భారం, ఈ భూమికి ఎంత భారమో ఒక్కసారి మనం ఆలోచించాలన్నా వచ్చగలిగినాం. తడి చెత్త పొడి చెత్త be united to come together and create what we have opened and inaugurated today. And why I think that is really significant and really special. You've already heard from earlier speakers about the technology, about what will be produced from this in terms of the green outputs in gas and fertilizer. You've heard that. You've heard about the 25-30 jobs that will be directly created, and you've heard that the city, the municipality is going to become the first, I think, in India to have zero landfill, which I think is absolutely brilliant. And you've also heard that it's been possible to do in 100 dry days, which can only be possible with leadership, drive, determination and focus of all partners and parties involved, which I think is brilliant. तेलंगाना के वजीर बराए ज़राअत संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने पीर को दिल्ली रवाना हुए हैं, जहां उन्होंने मरकज से तेलंगाना में धान की खरीदारी पर बातचीत के लिए कुछ वक्त मुख्तस करने का मुतालबा किया। निरंजन रेड्डी के साथ वज़रा गंगुला कमलाकर, इरब अली, दयाकर राव, जगदीश रेड्डी, पुवाड़ा अजय, वेमुला प्रशांत रेड्डी और अरकान पार्लियामेंट भी थे।
वजीर ने मुज़ाकिरात की इजाज़त न देने पर मरकज़ पर बरहमी का इजहार किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा कि किसानों को दिल्ली में इंतजार करने पर मजबूर करना उनकी तौहीन है। उन्होंने मजीद कहा कि धान की खरीदारी तेलंगाना हुकूमत के लिए बहुत अहम है और मरकजी हुकूमत के लिए धान की खरीदारी पर वाज़ेह न करना दुरुस्त नहीं है। तेलंगाना के वज़रा ने जुमा को तेलंगाना भवन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से बातचीत के बाद इस मामले को मरकज तक ले जाने का फैसला किया है। वज़रा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सिविल सप्लाई के वज़ीर पीयूष गोयल और वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर की तकर्री की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। గారిని కలిసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగం పక్షాన మాకు ఉండేటువంటి సమస్య అంశం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ దృష్టిలో పెట్టి పోవాలని మేము వచ్చి ఉన్నాం. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఇదివరకు కేంద్రమే అంగీకరించినటువంటి విధంగా ఈ వానాకాలంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి కొనుగోళ్లకు సంబంధించి ప్రధానంగా వరి కొనుగోళ్లకు సంబంధించి ఈ వానాకాలానికి సంబంధించింది నేను మళ్ళీ ఎంఫసైజ్ చేసి చెప్తున్నాను. ఈ వానాకాలానికి సంబంధించినటువంటి వరి కొనుగోళ్ల విషయంలో గతంలో ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చినటువంటిది కేంద్రం తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చినటువంటి టార్గెట్ కేవలం 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యానికి సరిపడా 60 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యానికి మాత్రమే వారు ఎంఓయూ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ రోజే మేము అడిగినాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చాలా స్పష్టంగా అడగడమే కాక 2 సార్లు స్వయంగా వారు వచ్చి లేఖ కూడా ఇచ్చి మాట్లాడిపోయినారు. మా దగ్గర ఉండేటువంటి వరి సాగు 62,13,000 ఎకరాలలో వరి సాగు ఉంది కాబట్టి మీరు ఇచ్చినటువంటి టార్గెట్ చాలా స్వల్పమైనటువంటిది, ఈ టార్గెట్ను పెంచాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది. ఆ రోజు వాళ్ళు అన్నది ఏంటంటే సరే ఒకవేళ కొనుగోలు జరుగుతూ ఉంటే చూద్దాం, మరి మాట్లాడదాం, చేద్దాం అన్నారు. ఆ తదుపరి వారు పార్లమెంట్లో కూడా మాట్లాడుతూ ఆ తదుపరి జరిగినటువంటి అనేక పరిణామాల తర్వాత కూడా మేము కొంటాం రాయి సిబ్బంది ఏం లేదనేటువంటి మాట పార్లమెంట్లో ప్రకటించినారు. విషయం ఏంటంటే నోటి మాట చెప్పడం వేరు. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది కొనుగోళ్ల ప్రక్రియలో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి టార్గెట్ 60 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యం టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో ఈరోజు సాయంత్రం లేదా రేపు మధ్యాహ్నానికి అయిపోతుంది, టార్గెట్ క్లోజ్ అవుతుంది. నిన్నటికి 55 లక్షలకు చేరుకున్నాం. నిన్నటి చేరుకున్నామంటే నిన్నటి దాకా ఆన్లైన్ అయినటువంటి రికార్డే అది. నిన్న పగలు మొత్తం కొలత జరిగింది, ఈరోజు తుకాలు జరిగేది లెక్కలోకి సాయంత్రం వస్తే మళ్ళీ రేపు తెలుస్తుంది. అంటే దాని అర్థం వాళ్ళ సాయంత్రానికో రేపు ఉదయానికో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి मरकजी वजीर लेबर मल्ला रेड्डी की क़ियादत में मरकजी हुकूमत की जानिब से धान की अदम खरीदी को लेकर किसानों और टीआरएस कायदीन के हमरा मेडचल जिले के घटकेसर में धरना मुनज़म करते हुए किसानों ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए नरेंद्र मोदी डाउन डाउन के नारे लगाए। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने मरकजी हुकूमत और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर तेलंगाना के किसानों से 62 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी करने के इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि रियासत के किसानों को रियासती हुकूमत की जानिब से मुश्किलात दरपेश हो रही हैं, बल्कि मरकजी हुकूमत की जानिब से धान की अदम खरीदी की वजह से तेलंगाना के किसान माली मुश्किलात से दो चार हैं।
हुक्मरान टीआरएस पार्टी ने पीर को पूरे तेलंगाना में बीजेपी ज़ेर क़ियादत मरकज़ की किसान मुखालिफ पॉलिसियों और रियासत में धान की खरीदारी से इनकार पर एहतजाज किया। खम्मम जिले के तिरुमाल्यापालम में टीआरएस कायदे ने रियासत से धान की खरीदी से इनकार करने पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया, जबकि इंदलवाई में निजामाबाद के देही एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज में वजीर आज़म की तस्वीर को जलाया। उन्होंने तंज किया कि मरकज रियासत के फंड्स के मुताबिक नहीं काम कर रहा है। तेलंगाना हुकूमत किसानों के लिए 2400 करोड़ रुपए मुख्तस कर रही है। अगर किसान मुखालिफ किसान पॉलिसियों की वजह से कोई इंतहाई इक़दाम उठाते हैं तो मरकज को उनकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। एमएलए ने मरकज से मानसून और प्यासिंगी की खरीदारी का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों से गुज़िश्ता 2.5 सालों में कुल 750 किसानों की मौत हुई है। बाजी रेड्डी ने कहा कि किसानों की मौत पर आंखें बंद करने वाले वजीर आज़म ने पंजाब और गोवा में इंतखाबात के पेश नज़र फार्म क़वानीन को मनसूख कर दिया है। वजीर आज़म के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर मरकजी हुकूमत की जानिब से ज़राई पॉलिसी को लेकर और तेलंगाना के किसानों से धान की अदम खरीदारी के खिलाफ रियासत के किसानों और टीआरएस कारकुनों ने रियासत भर में धरने देते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलामती पुतले नजर आतिश किए और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस सिलसिले में रियासत के किसानों ने जगत्याल, करीमनगर, वारंगल, निजामाबाद, महबूबनगर, आदिलाबाद और दीगर अजला में सैकड़ों किसानों ने धरने मुनज़्ज़म किए। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने रंगारेड्डी जिले के शेरलिंगमपल्ली में 250 वडेरा खानदानों के झोंपड़ियों को बगैर किसी नोटिस के इंहदाम करने की सख्त मजम्मत करते हुए उसे गैर जमहूरी और गैर कानूनी अमल करार देते हुए बताया कि गुज़िश्ता 30 साल से शेरलिंगमपल्ली की अराजी पर वडेरा खानदान मुकीम था और उनके पास राशन कार्ड्स मौजूद रहने के बावजूद ये पाबंदी के साथ बरक़ी बिल अदा करते हैं। कांग्रेस कैद मल्लू रवि ने मुतासिरा अफराद से मुलाकात करते हुए इस बात का तयक़ुन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनको इंसाफ दिलाने तक जद्दोजहद करेगी। उन्होंने टीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुखालिफ गरीब और मुखालिफ किसान है। చిన్న చిన్న గుడిసెలేసుకొని జీవనం సాగిస్తున్నటువంటి 250 మంది ఒడ్డిర కుటుంబాలకు సంబంధించిన ఇండ్లని 11 రోజుల కిందట కాంగ్రెస్ మన టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఆ ఎమ్మెల్యే గారి స్థానిక ఎమ్మెల్యే గాంధీ గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం జేసీబీలు తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు అడ్డపడుతుంటే వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకుపోయి మొత్తం 250 గుడిసెల్ని నేమట్టం చేశారు। ఈ 250 గుడిసెలు ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 2014లో వచ్చినప్పుడు వేసినవి కాదు,
అంతకుముందు ఎప్పుడో 30 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయి ఇవి. వీళ్ళు వచ్చి 8 సంవత్సరాలే, అంటే 22 సంవత్సరాలు అంత ముందు వేసుకొని బతుకుతున్నారు. అప్పుడు విజయరామారావు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఈ స్థలాన్ని చూపించి టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇల్లు కట్టుకోండి. सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने कामारेड्डी में मुसलसिल दूसरे रोज जिले कामारेड्डी के एलआरडीगुड़ा के राजया नामी किसान जिन्होंने खुदकशी कर ली थी उनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिलासा दिया। बादशाह वाईएस शर्मिला ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर तनकीद करते हुए बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो या वजीर आला के चंद्रशेखर राव, उनकी किसानों से अदम दिलचस्पी की वजह से रियासत के किसान आए दिन खुदकशी कर रहे हैं। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर तेलंगाना के किसानों के मसाइल को हल करे और धान की खरीदी के रियासत के हर देहात में मराकज़ कायम करे। అమ్మాయి పెళ్ళి అంటే మీరు తర్వాత కానీ అమ్మాయికి కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఏదైనా చేయండి మేడం. చదువుకోవడానికి అంటే మేడం ఇంకొక అడుగుతాను దాంట్లో ఇప్పుడేమో ఇవి వచ్చేది ఈ సంవత్సరం 6 నెలలకి ఈ పంట పడ్డది. ఇప్పుడు మీరు చెప్తారు ఇంకా టైం ఎలక్షన్ దూరం ఉంది, మీరు ఇప్పుడు అప్పటికి వచ్చినాక మీ చేతులు ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీ చేతులు ఏం లేదు కదా, అంటే మాట మేము వేసుకొని నష్టం అవుతామా చెప్పు. ఇంత బాగలేము వరి వేసుకోవడం మీ హక్కు, మీరు వేసుకోండి. నేను ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కూర్చొనైనా సరే నా పూర్తి బాధ్యత మీకోసం నేను కొట్లాడతా. పోయినా సరే మీకోసం వరి వేసుకోవడం రైతుల హక్కు. మాకొద్దు. తల్లి ఇప్పుడు ఎట్లా వచ్చినామో కొనుగోలు మేము రాసి పోసుకొని సొసైటీ అలా కానీ ఎక్కడ కానీ అట్లా మేము కుప్పల కాడ కూర్చుంటారు. అప్పుడు నువ్వు వచ్చి ఏం చేస్తావో మాకు తెలియదు. నువ్వే కొంటావా తల్లి ఆగుంటారు అధికారం మాకు మీరు ఏం చేస్తావు దప్పులు తీసుకొస్తాము. మొత్తం అడ్వైజ్ రెడ్డి పెద్ద 4,000 జనాభా ఓటు ఉంది. మొత్తం ఊరు ఎంపీ తీసుకుంటాం. నీ కాలు మొత్తం రాజశేఖర రెడ్డి మొత్తం కరువులు మేము ఇచ్చిండు, చక్కెర ఇచ్చిండు, గోధుమ. नारा भुवनेश्वरी ने एनटीआर ट्रस्ट के तहत चित्तूर, नेल्लोर और कड़पा अजला के 48 सैलाब मुतासिरीन को माली इमदाद के तौर पर 1-1 लाख रुपए दिए। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि एनटीआर ट्रस्ट ने सैलाब से मुतासरा खानदानों को आफत के दौरान आर्जी माली मुश्किलात से बचने के लिए इमदाद फराहम की थी। भुवनेश्वरी ने कहा कि एनटीआर ने अपनी ज़िंदगी माशरे के साथ इंसाफ करने और गरीबों की मदद के लिए वक्फ कर दी है। चाहे वो कितने ही लंबा क्यों न हो, वो एक ऐसा आदमी जो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता था। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रस्ट इस विरासत को आगे लेकर जाएगा और हर एक से मुल्क को अजीम कामयाबियां हासिल करने में मदद करने के लिए सख्त मेहनत करने की अपील भी करेगा। भुवनेश्वरी ने लोगों पर जोर दिया कि वो गलतियां ना करें और गुनाहगार ना बने, इसके बजाय हमेशा मेहरबान रहें और दूसरों की मदद करें। मजीद बात करते हुए भुवनेश्वरी ने कहा कि एनटीआर ट्रस्ट का सियासत से कोई लेना देना नहीं है और ट्रस्ट के तौर पर हुकूमत से किसी चीज़ की तवक्को नहीं रखती है। वो सैलाब ज़दगान में माली इमदाद की तकसीम के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। ये कहते हुए कि वो हमारे एतमाद और दूसरे खैराती ट्रस्टों के साथ ताउन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भुवनेश्वरी ने कहा कि किसी भी औरत की तजलील नहीं होनी चाहिए जो माशरे के लिए अच्छा नहीं है। కొంత కారణం కలవడానికి ఉంటుంది. నేటి తరం యువత కోసం స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి గురించి 2 మాటలు చెప్తాను. ఎన్టీఆర్ తెలుగు వారు ఎన్టీఆర్ గారిని ఒకరికొకరు తమ వారుగా భావించారు. ఏ దారి లేని చోటు ఒక కొత్త మార్గాన్ని సృష్టించి ఆ మార్గంలో ప్రయాణించాలని
कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन असम्बली टी जग्गारेड्डी ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि दोनों हुकूमतें परेशान हाल किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हुए उन्हें खुदकशियों पर मजबूर कर रही हैं। आज मीडिया से बात करते हुए जग्गारेड्डी ने कहा कि अगर रियासती हुकूमत को किसानों से हमदर्दी हो तो सबसे पहले सड़कों पर सो रहे किसानों से उनकी पैदावार खरीदते हुए किसानों को राहत फराहम करें, मगर रियासती हुकूमत किसानों से खरीदारी के बजाय मरकज से एहतजाज के नाम पर सिर्फ आंसू बहा रही है। किसान हुकूमतों के भरोसे पर उम्मीदें वाबस्ता किए हुए सड़कों पर अपनी पैदावार के साथ कई हफ्तों से पड़े हुए हैं। जग्गारेड्डी ने मरकजी और रियासती हुकूमत से ड्रामाबाजी बंद करने का मुतालबा करते हुए किसानों को भरोसा दिया कि कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने पर MSP में इजाफा करते हुए उनकी पैदावार खरीदी जाएगी। मेरा बात क्या बोलता हूँ, आज का जो किसानों के लिए जो लड़ाई चल रहा है दोनों के बीच में, वो ड्रामा है। वो यहाँ तेलंगाना के स्टेट, यहाँ के TRS गवर्नमेंट, BJP मोदी गवर्नमेंट, KCR गवर्नमेंट, दोनों सामने लड़ रहे, पीछे मजाक कर ले रहे लोग। बात है कि किसानों को सामने, किसानों के लिए हम लड़ रहे बोल के एक एक्सपोज करते हुए ये लोग BJP से लड़ रहे बोल के एक तेलंगाना में ये नया चाल चल रहा है। मैं ये, आप हुकूमत में है, अगर हुकूमत में है, आप रोड पे किसान सो जा रहा, किसान को बचाने का कोशिश करके सेंट्रल से लड़ो। अब किसान को यहाँ बचाने का कोशिश मत कर रहे, नहीं कर रहे, मगर BJP गवर्नमेंट से हम लड़ रहे बोल के दिखा रहे, ये दिखावट है खाली। अगर आप पहले किसान को बचाते हुए आप BJP से लड़ो, BJP गवर्नमेंट से लड़ो, वो काम छोड़, ये लोग को रोड पे छोड़ दिए, वो लोग जाके दिल्ली में सो गए। ये एक नया नाटक चल रहा, TRS पार्टी गवर्नमेंट, BJP पार्टी गवर्नमेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो साहब, देखो कल CM मुख्यमंत्री जी जाके कल 1 वीक तो था ना, तो जब ये मसला कहीं को नहीं चला किसानों का, फिर जब वो मुख्यमंत्री जाके दिल्ली में बैठे काम नहीं हुआ, अब मिनिस्टर जाके क्या करते हो, जाके जिस CM से कुछ काम नहीं हुआ, ये इसलिए क्या बोलूं, खाली ये दिखाने के लिए किसानों के नाम पे फिर एक बार हुकूमत में आने के लिए ये लड़ाई हम BJP से लड़ रहे बोल के बता रहे, मगर किसान तो रोड पे सो जा रहा, KCR साहब उनका कैबिनेट पूरा घर में सो जा रहा। आप किसानों को अभी इसलिए जो भी है ये पॉलिटिकल का ड्रामा में किसानों को खत्म कर दे रहे लोग, इसलिए इसी के लिए कांग्रेस पार्टी किसानों को साथ रहेंगे, उनके लिए लड़ेंगे। हमारा हुकूमत आए तो जो आज KCR साहब हम नहीं कर देंगे बोल के बोल रहा, जब हम करेंगे, जब हमारे गवर्नमेंट, ये मेरा बात क्या बोलते हो, आज का रायलसीमा पर शुमाल मशरकी हवाएं चलने के साथ साथ साहिली इलाकों के कम ऊंची वाली शुमाल की हवाएं चलने की वजह से रियासत में दर्जे हरारत दिन ब दिन गिरता जा रहा है। विशाखापट्टनम महकमे मौसमियात के हुक्काम ने कहा कि अगले 10 दिनों में रियासत के कई हिस्सों में दर्जे हरारत 3 से 5 डिग्री तक गिर जाएगा। कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री के आसपास रहने का इम्कान है। ख़ास तौर पे विजयनगरम, विशाखापट्टनम और रायलसीमा के मगरबी हिस्सों में ठंडी हवाओं और शदीद बर्फबारी के बाद लोगों का सुबह 9 बजे तक सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। दरियासना विशाखापट्टनम में दर्जे हरारत दिन ब दिन गिर रहा है। चिंतापल्ली में 5.8 डिग्री और वादी अरक्कू में 9.6 डिग्री और मलूरू में 10 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। आंध्र प्रदेश में तिब्बी सेहत के महकमे ओमिक्रॉन के मुख्तलिफ केसेस के तनाजुर में पीर से घर घर बुखार सर्वे की 34वीं दौर की तैयारी कर रहा है। सेहत आमा के डायरेक्टर डॉक्टर हेमावती ने तमाम अजला के मेडिकल अफसरान को हफ्ते में 5 दिन बुखार का मियारी सर्वे करने की हिदायत दी है और आशा वर्करों और रजाकारों को घर घर जाने को कहा गया है।
हुक्काम के मुताबिक बुखार के साथ साथ कोविड की अलामत वाले किसी को भी मुताल्लिका ANM के साथ मेडिकल ऑफिसर के ध्यान में लाया जाना चाहिए, जो फौरी तौर पर कोविड टेस्ट कराएगा। तिब्बी अमला टेस्ट के नतीजे की बुनियाद पर होम आइसोलेशन और इलाज तजवीज़ करेगा और मुफ्त दियात की किट्स फराहम की जाएंगी और मालिज की निगरानी में मदद फराहम की जाएगी। हुकूमत पहले ही 33 बार फीवर सर्वे करके कोविड के फैलाव पर काबू पाने में कामयाब हो चुकी है। सर्वे का डेटा एक ऑनलाइन ऐप में जमा किया गया था। अब 34वें राउंड के बाद तफसीलात ऑनलाइन रजिस्टर की जाएंगी। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ हेमावती ने कहा कि जब से नई किस्म ओमाइक्रॉन के फैलने के बाद से रोज़ाना 1500 से 2000 लोग बैरून मुल्क से रियासत में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से इस माह की 17 तारीख तक 26,000 से ज़्यादा लोग रियासत में आए और इन सब के टेस्ट किए गए। हेमावती ने कहा कि हम AKM के बुखार के सर्वे के ज़रिए कोविड वैक्सीनेशन को फाल तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। साल अव्वल के इम्तिहानात में इंटरमीडिएट के तलबा की नाकामी के खिलाफ एहतजाज में तेलंगाना में तलबा यूनियन ने 20 दिसंबर से तमाम जूनियर कॉलेजों के बंद की कॉल की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंटर बोर्ड तकरीबन 51 के हिसाब से जवाबी पर्चों की जांच में नाकाम रहा है। फ़ीसद तलबा इम्तिहानात में फेल हुए हैं। नेशनल स्टूडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ने आज जूनियर कॉलेजों के बंद की कॉल की, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनों ने मंगल को कॉल की। तलबा यूनियनों ने इंटर बोर्ड से तमाम नाकाम तलबा को कम से कम नंबरों से पास करने का मुतालबा किया और मुतवफ़ी तलबा के अहल खाना को एक्स ग्रेशिया देने का भी मुतालबा किया। दूसरी तरफ तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने पहले ही इन तलबा को वाज़ेह कर दिया है जो अप्रैल 2021 में होने वाले इंटर पब्लिक इम्तिहानात में शिरकत करने में नाकाम रहे थे। इसके अलावा जो तलबा अपनी कारकर्दगी को जांचना चाहते हैं वो जवाबी पर्चों की दोबारा तस्दीक के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, मतलबा फीस अदा करके। मेदक जिले के चेगुंटा मंडल के अनंत सागर रोड पर पीर को एक लारी के एक बाइक से टकराने के बाद 3 अफराद की मौत हो गई। मुतासरीन पाले राकेश किसाला मौके पर ही हलाक हो गए और दीगर 2 पाले प्रदीप और पंडला रविंद की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पाले प्रदीप चेगुंटा के सरकारी स्कूल में 10वीं जमात में पढ़ रहा था और प्रदीप 9वीं जमात में पढ़ रहा था। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब राकेश अपनी बाइक पर दीगर 2 को छोड़ने गया, जब जेविका इंडस्ट्रीज के करीब एक लारी ने उन्हें टक्कर मार दी। 3 नौजवानों की मौत से गांव में कोहराम मच गया है। दूसरी तरफ तिमाईपल्ली गांव के एक मुतासिरा के अहल खाना ने लारी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए इंडस्ट्री के करीब एहतजाज किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। खम्मम के डानोईगुड़म में नागार्जुना सागर नहर में जाने वाले 3 अफराद इतवार की रात यहां लापता हो गए। इतवार की शाम 7 लोग तैराकी के लिए पानी में गए और इनमें से 3 पानी में बह गए। उनकी शनाख्त 23 साला विवेक, 25 साला उबाई और 35 साला सोनू के तौर पर की गई है। वाक़े के फ़ौरन बाद बाकी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ की। ताहम रात को इमदादी कार्रवाइयाँ रोक दी गईं। 3 मुतासिरीन में से 2 खम्मम के अभय आयुर्वेदिक अस्पताल में काम कर रहे थे और दूसरा सूर्यापेट ब्रांच के उसी अस्पताल में काम कर रहा था। मालूम हुआ है कि 7 अफराद वीकेंड का लुत्फ उठाने के लिए तैराकी के लिए NSP नहर पर गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।